नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर और भगवान महावीर सेवा सदन कोलकाता के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का किया गया आयोजन। दिव्यांग लोगों को दिए गए कई सम्मान, कई लोगों का रहा सराहनीय योगदान। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बनियाडी में एक युवक का संदेहास्पद परिस्थिति में मिला शव। सदर अस्पताल में कराया गया शव का पोस्टमार्टम। चापाकल की खुदाई के दौरान भारी मोटर के नीचे दबने से हुई मौत, पाए गए कई जख्म के निशान। जमुआ रेलवे स्टेशन के पास मुख्य सड़क पर वाहन जांच अभियान के दौरान चोरी मोटरसाइकिल के साथ एक व्यक्ति को किया गया गिरफ्तार। एक अन्य चोरी मोटरसाइकिल को किया गया जब्त। मोटरसाइकिल बेचने जा रहा था गिरफ्तार व्यक्ति। सहयोग समिति सिहोड़ी द्वारा प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। प्रतिभावान बच्चों को प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। बच्चों का किया गया हौसला अफजाई। कई प्रमुख लोग रहे मौजूद। और गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा परिसर में धूमधाम से मनाया गया सिखों के छठे गुरु हरगोविंद साहिब का 430वां प्रकाश पर्व। एक सप्ताह से चल रहे सहज पाठ का हुआ समापन। बाहर से आए कलाकारों द्वारा शब्द कीर्तन किया गया प्रस्तुत। और अब खबर विस्तार से। रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर एवं भगवान महावीर सेवा सदन कोलकाता के संयुक्त तत्वाधान में मकतपुर स्थित ईश्वर स्मृति भवन में रविवार को 10 बजे से 3 दिवसीय निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का नाम दिया गया उम्मीद की किरण। इस कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्यांग लोगों को कटे हुए हाथ एवं पैर तथा वैशाखी, कैलिपर, व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल इत्यादि का वितरण निःशुल्क किया जा रहा है। अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर के द्वारा पिछले वर्ष भी इस तरह का सफल आयोजन किया गया था और इस बार भी किया जा रहा है। क्लब के द्वारा दिव्यांग जनों के चेहरों पे एक मुस्कान लाने का प्रयास किया गया है। कार्यक्रम को सफल बनाने में क्लब के प्रेसिडेंट सीए ब्रह्मदेव प्रसाद, संयोजक सीए दीपक सोनथालिया, विकास शर्मा, सुजय राजगुप्ता, अभिषेक छपरिया, सुबोध मोदी, विकास सिन्हा, सीए रवि गाडिया, सीए आकाश रोशन, सीए सुमित अग्रवाल, विशाल जैन, मनीष कुमार, अमित कुमार, रंजीत लाल, राजन कुमार एवं महावीर सेवा सदन के डॉक्टर शशि सुमन प्रभाकर एवं उनकी टीम का महत्वपूर्ण योगदान बना हुआ है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बनियाडी में एक युवक का शव संदेहास्पद स्थिति में बरामद हुआ। शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेजा गया, जहां रविवार शाम 5 बजे शव का पोस्टमार्टम हुआ। मृतक की पहचान धनबाद जिले के फतेहपुर निवासी प्रसादी महतो पिता गोविंद महतो के रूप में की गई। मिली जानकारी के अनुसार युवक की मौत चापाकल की खुदाई के दौरान भारी मोटर के नीचे दबने से हो गई। हालांकि मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। उनका कहना है कि युवक के पैर और पीठ पर गहरे जख्म के निशान हैं, जिससे प्रतीत होता है कि उसकी हत्या कर शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जमुआ रेलवे स्टेशन के पास मुख्य सड़क पर वाहन चेकिंग अभियान के दौरान चोरी मोटरसाइकिल के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। रविवार को 12 बजे जमुआ थाना से इसकी जानकारी दी गई। गिरफ्तार व्यक्ति बेंगाबाद थाना क्षेत्र के सोनबाद निवासी कुलदीप सोनार है। बताया गया कि न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन के बगल जमुनिया टांड के पास से होंडा एसपी मोटरसाइकिल की चोरी की गई थी।
बताया गया कि 14 जून यानी बीते कल पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार वाहन चोरी की रोकथाम हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी खोरी महुआ के नेतृत्व में एक टीम गठित किया गया, जो उसके बाद जमुआ रेलवे स्टेशन के पास गिरिडीह जमुआ मुख्य सड़क पर एंटी क्राइम चेकिंग के तहत वाहन जांच शुरू किया गया। उसी दौरान जमुआ से गिरिडीह की तरफ जा रही मोटरसाइकिल को जांच हेतु रुकने का इशारा किया गया। पुलिस को देखते ही उक्त मोटरसाइकिल का चालक वाहन घुमाकर भागने का प्रयास किया, जिसे खदेड़ कर पकड़ लिया गया। जांच के दौरान पता चला कि मोटरसाइकिल चालक कुलदीप सोनार इस इलाके में बचने आया था। टीम में जमुआ थाना प्रभारी मणिकांत कुमार, पुलिस सब निरीक्षक रोहित कुमार सिंह समेत अन्य शामिल थे। सहयोग समिति सीहोडी के द्वारा प्रतिभाशाली बच्चों का सम्मान समारोह रविवार को 3 बजे तक सीहोडी में मनाया गया, जिसमें प्रतिभावान बच्चों को मोमेंटो एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर गर्ल्स स्कूल के प्रधानाचार्य मुन्ना कुशवाहा, प्रोफेसर विनीता कुमारी, जेएमएम नेत्री, प्रमिला मेहरा, मदन कुमार, रतन कार्तिक वर्मा, नवीन शेख, विजय कुमार भारती और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के राहुल वर्मन मौजूद रहे। इन सभी ने बच्चों से अपनी पढ़ाई पर फोकस करने को कहा और बेसिक नॉलेज बढ़ाने पर बल दिया। साथ ही सभी ने किसी भी प्रकार का दिक्कत होने पर हर संभव सहायता करने की बात कही। बता दें कि सहयोग समिति सीहोडी लगातार लोगों की सहायता करता आ रहा है, फिर वो रक्तदान हो या कोई अन्य काम। इसी प्रकार सहयोग समिति ने आज इस प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया। वहीं इस मौके पर अशोक राम, संदीप शर्मा, सुशील शर्मा, प्रमोद स्वर्णकार, पंकज रॉय, सोनू राम, सहयोग समिति के संरक्षक जितेश सिंह, सुनील प्रसाद, शशिभूषण शर्मा, राकेश सिंह, संयोजक शशि शेखर शर्मा, चुनमुन राम, अध्यक्ष रविंद्र कुमार शर्मा, उपाध्यक्ष जुगनू, सचिव सह मीडिया प्रभारी श्याम कुमार, सह सचिव संजीत राम, कोषाध्यक्ष पुरुषोत्तम, अम्बेसडर सह कोषाध्यक्ष संदीप कुशवाहा, संगठन मंत्री सतीश सागर और दिनेश कुशवाहा आदि उपस्थित रहे। आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, जोहार। आज इस सीहोडी में सहयोग समिति के द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 10th और 12th जैक बोर्ड के, सीबीएसई बोर्ड के, एसएससी बोर्ड के जो बच्चे अच्छा प्रदर्शन किए हैं उनका सम्मान समारोह हुआ और साथ ही जो अलग अलग क्षेत्रों में भी अपना प्रदर्शन किए, जैसे आईआईटी एक बच्चा निकाला है वो भी यहाँ पे पहुँचा हुआ था। और ये लगातार सहयोग समिति के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। लास्ट ईयर भी यहाँ पे सम्मान समारोह का आयोजन हुआ और इस बार भी हुआ है। आने वाले वर्षों में ये सारे बच्चे जो हैं प्रेरित होकर अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए अच्छा करेंगे, ऐसी हम सभी लोगों की तरफ से शुभकामनाएं हैं। और पूरे सहयोग समिति की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, यहाँ के अभिभावक को, यहाँ के लोगों को मैं धन्यवाद देती हूँ। आप सभी मीडिया बंधुओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद साहिब जी का 430वां प्रकाश पर्व स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा परिसर में रविवार 3 बजे तक बड़े ही उत्साहपूर्वक मनाया गया। सर्वप्रथम एक सप्ताह से चल रहे सहज पाठ का समापन हुआ। इस अवसर पर अंबाला से आए हुए रागी जत्था भाई सतनाम सिंह व उनकी टीम के द्वारा शब्द कीर्तन प्रस्तुत किया गया, जिसे सुनकर साथ संगत निहाल हो गई। प्रकाश पर्व को लेकर गुरु ग्रंथ साहिब को भव्य रूप से सजाया गया था। गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के प्रधान डॉक्टर गुणवंत सिंह मुंगिया ने बताया कि सिख पंथ के छठे धर्मगुरु हरगोविंद साहिब जी का जन्म अमृतसर के वडाली गांव में गुरु अर्जन देव के घर हुआ था। गुरु के जन्म उत्सव को गुरु हरगोविंद जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर गुरुद्वारों में भव्य कार्यक्रम सहित गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता है। गुरु अर्जन देव जी जहांगीर के आमंत्रण पर लाहौर चलने से एक दिन पूर्व हरगोविंद साहिब जी को मात्र 11 वर्ष में गुरुपद सौंप दिया। गुरु हरगोविंद साहिब जी ने सिख धर्म में वीरता की नई मिसाल पेश की। वह अपने साथ सदैव मीरी तथा पीरी नाम के
2 तलवारें धारण करते थे। एक तलवार धर्म के लिए तथा दूसरी तलवार धर्म की रक्षा के लिए, इसलिए उन्हें मीरी पीरी का मालिक कहा जाता था। उन्होंने बताया कि हरगोविंद जी ने मुगलों के अत्याचार से पीड़ित अनुयायियों में इच्छा शक्ति व आत्मविश्वास पैदा किया। सिखों को गुरुओं में वे ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने सबसे पहले कृपाण धारण की थी। उन्होंने लाल किले में कैद 70 राजाओं को छुड़ाने का काम किया था। अमृतसर में अकाल तख्त की सर्जना उन्होंने की थी। गुरु हरगोविंद सिंह जी ने एक मजबूत सिख सेना विकसित की और सिख धर्म को उसका सैन्य चरित्र दिया। प्रकाश पर्व में लंगर की सेवा गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के पूर्व प्रधान अमरजीत सिंह सलूजा व उनके परिवार की ओर से की गई थी। मौके पर पूर्व प्रधान सरदार अमरजीत सिंह सलूजा, गुरु सिंह सभा के सचिव नरेंद्र सिंह सलूजा उर्फ सम्मी, चरणजीत सिंह सलूजा, त्रिलोचन सिंह, पूर्व प्रधान देवेंद्र सिंह, तरनजीत सिंह सलूजा, सतविंदर सिंह सलूजा, गुरभेज सिंह कालरा, ऋषि सलूजा, जोरावर सिंह सलूजा, ऋषि चावला, राजेंद्र सिंह बग्गा, राजू चावला, गुरविंदर सिंह सलूजा, भूपेंद्र सिंह दुआ, कुशल सलूजा, अंकित सिंह बग्गा, रतन गुप्ता समेत समाज के महिला, पुरुष व बच्चे मौजूद थे। गांडे जामताड़ा मुख्य मार्ग स्थित पदनिया में झारखंड आंदोलनकारियों द्वारा रविवार की सुबह 11 बजे एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे झारखंड आंदोलनकारी अधिवक्ता मुस्तफा अंसारी ने कहा कि झारखंड आंदोलन में उन्होंने गुरुजी शिबू सोरेन के निर्देश पर धरना प्रदर्शन समेत कई कार्यक्रम में भागीदारी निभाई। गुरुजी के निर्देश पर झारखंड आंदोलनकारियों की मांग को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया तथा झारखंड आंदोलनकारियों से आवेदन भी लिए, पर वर्षों के बाद भी झारखंड के आंदोलनकारियों को उनका वाजिब हक एवं सम्मान नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि झारखंड आंदोलनकारियों को उनका वाजिब हक, अधिकार एवं सम्मान नहीं मिला तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन करने को हम लोग बाध्य होंगे। मौके पर शिवाजी मुर्मू समेत अन्य उपस्थित झारखंड आंदोलनकारियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। मौके पर नारायण राणा, मोहम्मद असलम अंसारी, सुरेश तुरी, गणेश तुरी, शिवलाल हांसदा, बालदेव तुरी, विनोद मंडल, मिट्टू मंडल, बालदेव कोल, छोटेलाल हेमरम, इम्तियाज अंसारी, भरत मंडल, भीम प्रसाद वर्मा सहित गांडे, जामताड़ा, टुंडी, करमटान, मधुपुर आदि के दर्जनों झारखंड चिन्हित आंदोलनकारी उपस्थित थे। भी आंदोलनकारी साथी हैं। हम सभी के मांगों को सरकार जो है पूर्ण करे। हम लोगों चाहते हैं कि हमारी सरकार जो है, झारखंड सरकार जो है, आंदोलनकारियों को पेंशन दे। यदि इस विषय वस्तु पर ध्यान सरकार नहीं करती है तो हम आंदोलनकारी साथी लोग आंदोलन को और ही आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आंदोलनकारी 1988 से हम लोग लगातार कर रहे हैं और अब तक हम लोग जूझ रहे हैं सरकार से। सरकार पता नहीं हम लोग चिन्हित हो गए हैं, क्यों, क्या मंशा है सरकार की हम लोग के प्रति, जो हम लोग को गंभीर रूप से हम लोगों को नहीं कर रही है पेंशन वगैरह के बारे में। हमारा लोग का लगातार मांग है, लगातार हम लोग बैठक कर रहे हैं गांडे गिरिडीह में, ताकि हम लोग आंदोलनकारियों को जितना चिन्हित है उनको मान सम्मान और पेंशन देने सरकार करे, अथा शीघ्र करे। हमारा यही मांग है सभी आंदोलनकारियों की तरफ से। तमाम लोग का एक ही रहा है कि जब तक हम लोग को पेंशन नहीं देंगे हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। हम लोग झारखंड राज्य जैसे हम लोग किए हैं उस तरह हम लोग पेंशन भी संघर्ष करके ले लेंगे। यही हम लोगों का सभी आंदोलनों का उद्देश्य है, यही मंशा हम लोग का। अगर नहीं देता तो क्या कीजिएगा? इसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे, यहाँ से रांची तक, चाहे जैसा भी हो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। जैसे गुरुजी किए वैसे करेंगे, जैसी तरह गुरुजी के साथ दिए उसी तरह हम लोग झारखंड राज्य में आंदोलन करेंगे। लेकिन अभी देखने में आता है कि जितना भी हम लोग पुराना आंदोलनकारी हम लोग बहुत पीछे जा रहे हैं, और जो नया है, जो आंदोलनकारी नहीं है, वो लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। और हम लोग जब गुरुजी के साथ थे उस समय से आज तक चलते आ रहे हैं। समय समय पर हम लोग कभी भी मीटिंग बुलाया जाता था, जैसे हो गया रांची, पटना, हम लोग यहाँ तक है, हम लोग दिल्ली तक आ गए हैं झारखंड राज्य अलग करने के लिए। बंगाल भी हम लोग गए हैं, वहाँ भी हम लोग नारा लगाए थे। लेकिन वास्तविकता जो आंदोलनकारी हम लोग बहुत पीछे हैं, और हम लोग का सरकार से यही मांग है, बार बार मांग करते हैं
जब तक हम लोग को मांग पूरा नहीं की जाएगी हम लोग आंदोलन और जारी करेंगे। और नोहा अले आरोजक ना होरते जेमन अले तीन आंदोलनकारी में लिया सनाम होड़ मिमी गोटे नौकरी इमावले और 10,000 कते पेंशन इमावले तबा लेके का बकायद आलूंगा अले तेजा उनाते सरकार का अले आरोजक ना जेमन आंदोलन कर जब तक अले मांग बांग पूरा और संगल निकले आंदोलन मेन का अले मांग पूरा जरूरत लेया और जहां की अले चल धरना प्रदर्शन अले एन हो अले हक दरे हताव तले गया चिल का झारखंड लड़ा के ले हताव का उनका अले हो अले पेंशन हताव लड़ा के हताव तले या हुट्टी बाजार स्थित स्नेहा दीप आश्रम गिरिडीह में रविवार को 3 बजे तक सदर अस्पताल के कर्मी एवं प्रशिक्षक फार्मासिस्ट द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। यहां सदर अस्पताल के डॉक्टर रवि महर्षि, नर्स ललिता बाला, डॉली कुमारी, फार्मासिस्ट सचिन प्रकाश वर्मा के द्वारा बुजुर्गों के स्वास्थ्य का जांच किया गया। इस दौरान उन्हें दवा भी दी गई और ट्रेनी फार्मासिस्ट के द्वारा भोजन भी दिया गया। मौके पर मुस्कान अनवर, नेहा कुमारी, तरन्नुम प्रवीण, नीलू कुमारी, सुमित मिश्रा, प्रियांशु कुमार, उमेश यादव, विकास कुमार पंडित, सौरभ कुमार सहित अन्य ट्रेनिंग फार्मासिस्ट उपस्थित थे। कार्यक्रम था यहाँ पे आज हम लोग ओल्ड एज होम में यहाँ हेल्थ कैंप लगाए थे। हम जितने भी ट्रेनी है, फार्मासिस्ट ट्रेनी है, हमारा 3 महीने ट्रेनिंग चल रहा है सदर अस्पताल में। तो हमने सोचा था कि हम एक हेल्थ कैंप लगाएं यहाँ पे वृद्धा आश्रम में, ताकि हम इनकी ज़रूरत की दवाई इन्हें दे सकें, इन्हें क्या दिक्कत है इनके बारे में जान सकें, इन्हें क्या बीमारी है, सो दैट हम लोग अच्छे से इनकी ट्रीटमेंट कर पाए, इनकी सेवा कर पाए। ये हमारे मतलब 3 महीने का ट्रेनिंग का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होगा। मतलब हमें बहुत अच्छा लगा इनका सेवा करके। ये हम सब के लिए एक मेमोरीज रहेगा कि हम सब ने मिल के इनके लिए कुछ अच्छा करके गए हम यहाँ पे। ठीक है, हमने कुछ इनके लिए खाने का, लंच का भी व्यवस्था किया है, इनका भोजन का, इनके लिए कुछ नाश्ता भी, ये सब व्यवस्था किया है। हमें इनके साथ इनकी सेवा करके आज बहुत मज़ा आया इनके साथ काम करके। धन्यवाद। खालसा के दिशा निर्देश में आज वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे के तहत वृद्धाश्रम दीप के का दौरा हम लोग किए। यहाँ पे आकर के हम लोगों ने वृद्धजनों के रहने का और खाने पीने की व्यवस्था का अवलोकन किया एवं उनके बीच में दवाइयों का वितरण किया गया। यहाँ देखने के पश्चात लगता है कि इन लोगों को एक विशेष प्रोटेक्शन की ज़रूरत है एवं केयर की ज़रूरत है। इसी के आलोक में हम लोग आए और दवाई का वितरण किया। साथ ही साथ डॉक्टर लोगों की तरफ से खाना पीने की व्यवस्था किया गया और हम लोगों की तरफ से छोटा सा आम का वितरण किया गया। धन्यवाद। बरगंडा रोड स्थित स्मार्ट ड्रीम एकेडमी में रविवार को 12 बजे तक भरतनाट्यम की मेकअप का कंपटीशन कराया गया। इस संस्थान के संचालक प्रीति भास्कर ने बहुत ही सुंदर तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन किया। बहुत सारे बच्चों ने इसमें अपनी भागीदारी की और गिरिडीह शहर के बच्चों का एक नया रूप रंग देखने को मिला। इस कार्यक्रम में मां ने अपनी बेटी को खुद से सजाया और तैयार किया, जिसके फलस्वरूप कार्यक्रम का माहौल बहुत ही मार्मिक था और मां और बेटी का रिश्ता निखर के सामने आया। अनुज्ञा, आध्या, मधु, श्रीनिका एवं कई सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। इस कंपटीशन में 45 मिनट में उपस्थित सभी मां को अपनी अपनी बेटियों को तैयार करना था, जिसमें श्रीनिका चौधरी सबसे पहले बिल्कुल सही तरीके से तैयार होकर सामने आई। इस कार्यक्रम में सबों की चहेती और स्मार्ट ड्रीम एकेडमी के स्टूडेंट श्रीनिका चौधरी, जो कि गिरिडीह के शिवपुरी कॉलोनी में रहती है, सबने बहुत सराहा और जो भरतनाट्यम स्टेज परफॉर्मेंस के लिए बच्चे जिस तरीके से तैयार होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से यह बच्ची सामने आई। वहां पर मौजूद जितने भी प्रतियोगिता में शामिल बच्चे थे, सभी को सम्मानित करते हुए सर्टिफिकेट का वितरण किया गया। आयोजनकर्ता प्रीति भास्कर ने कहा कि स्मार्ट ड्रीम एकेडमी इस तरह का आयोजन गिरिडीह के बच्चों के लिए हमेशा करती रही है और आगे भविष्य में भी करती रहेगी। उन्होंने गिरिडीह की जनता से भी अपील की कि अपने बच्चों के हुनर को निखार के सामने आने दे, जिसमें वह हर तरह के बच्चों के लिए मददगार साबित होगी।
महिला थाना के पास रविवार को 10 बजे से 3 बजे तक बाल गोपाल ग्रुप महिला समिति के द्वारा सत्तू शरबत का वितरण किया गया। बताया गया कि बाल गोपाल ग्रुप महिला समिति हमेशा ही सामाजिक गतिविधियों को अंजाम देती है। इसी कड़ी में इस बार भीषण गर्मी को देखते हुए राहगीरों के बीच सत्तू के शरबत का वितरण किया गया, जिसमें ग्रुप की सभी महिलाओं का योगदान रहा। मौके पर रानी बगड़िया, आशा शर्मा, संगीता शर्मा, रेणु शर्मा, मंजू अग्रवाल, सुचिता अग्रवाल, संगीता शाह, इंदु व्यास, मधु भदौरिया, डोली चौधरी, सभा पालीवाल, पूनम खंडेलवाल आदि लोग लगे हुए थे। जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह की ओर से केंद्रीय कारा गिरिडीह में जेल अदालत सह कानूनी जागरूकता कार्यक्रम एवं बंदियों का मेडिकल हेल्थ चेकअप का आयोजन रविवार को 3 बजे तक किया गया। इस जेल अदालत सह विधिक जागरूकता कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव के मार्गदर्शन में कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली गिरिडीह के फयाज अहमद, पुरुषोत्तम कुमार, सहायक कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली गिरिडीह उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए फयाज अहमद और पुरुषोत्तम कुमार ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के द्वारा बंदियों को प्रदान किए जाने वाले विभिन्न विधिक सहायता के बारे में बतलाते हुए कहा कि नालसा, नई दिल्ली एवं झालसा, रांची के द्वारा काराधीन बंदियों के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम समय समय पर चलाए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से उन बंदियों को उचित विधिक सहायता प्रदान की जाती है। इसी के तहत प्रत्येक महीने जेल अदालत का आयोजन किया जाता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से कारा में संयमित बंदियों को निरंतर विधिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बंदियों के बीच से ही पैरालीगल वॉलंटियर्स की नियुक्ति की गई है, जो निरंतर बंदियों के संपर्क में रहकर उनकी समस्याओं को कारा प्रशासन के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकार तक पहुंचाते हैं, जहां जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के द्वारा त्वरित संज्ञान लेते हुए उनकी समस्याओं का समाधान करने की दिशा में कार्य किया जाता है। वैसे बंदीगण जो स्वयं के खर्च पर अपना अधिवक्ता रख पाने में असमर्थ है, उनके लिए सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के निर्देश पर लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के तहत अधिवक्ताओं की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो उन बंदियों के केस में संबंधित न्यायालय में निरंतर पैरवी करते हैं। बंदियों के मामले की निरंतर मॉनिटरिंग भी जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से की जाती है। कार्यक्रम को सफल बनाने में जेल पीएलवी एवं जेल कर्मियों की भूमिका सराहनीय रही। चिरगी पंचायत के मांझीडीह में रविवार को 3 बजे तक धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जनजातीय वर्ग के सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान के लिए शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत प्रखंड में अंत्योदय मिशन डाटा में चयनित जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र के गाँव में कई विभागों से संबंधित गतिविधियों के लिए शिविर आयोजित किया गया। कैंप के दौरान आधार कार्ड एवं ई मित्र संचालक की उपलब्धता, राशन कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, जनधन खाता, पेंशन आदि का स्टॉल लगाया गया और लोगों को इसका लाभ दिया गया। बता दें कि यहाँ वर्षों से स्वास्थ्य केंद्र है, बड़ा भवन बनकर तैयार है। पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन भी किया था, पर यह भवन केवल शोभा की वस्तु बना हुआ है। इस तरह इस ग्राम का उत्थान में बढ़ा उत्पन्न होगी। मौके पर वीडियो मनोज कुमार मरांडी, मुखिया सोमरा हेम्ब्रम आदि लोग मौजूद थे। रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर और भगवान महावीर सेवा सदन कोलकाता के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का किया गया आयोजन। दिव्यांग लोगों को दिए गए कई सम्मान, कई लोगों का रहा सराहनीय योगदान। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बनेड़ी में एक युवक का संदेहास्पद परिस्थिति में मिला शव। सदर अस्पताल में कराया गया शव का पोस्टमार्टम। चापाकल की खुदाई के दौरान भारी मोटर के नीचे दबने से हुई मौत। पाए गए कई जख्म के निशान। जम्मू रेलवे स्टेशन के पास मुख्य सड़क पर वाहन जांच अभियान के दौरान चोरी मोटरसाइकिल के साथ एक व्यक्ति को किया गया गिरफ्तार।
एक अन्य चोरी मोटरसाइकिल को किया गया जब्त। मोटरसाइकिल बेचने जा रहा था गिरफ्तार व्यक्ति। सहयोग समिति सिहोड़ी द्वारा प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। प्रतिभावान बच्चों को प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। बच्चों का किया गया हौसला अफजाई। कई प्रमुख लोग रहे मौजूद। और गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा परिसर में धूमधाम से मनाया गया सिखों के छठे गुरु हरगोविंद साहिब का 430वां प्रकाश पर्व। एक सप्ताह से चल रहे सहज पाठ का हुआ समापन। बाहर से आए कलाकारों द्वारा शब्द कीर्तन किया गया प्रस्तुत। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।